नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। आपके लिए दोस्तों हम भारत के पिछले 30 साल से बार बार सभी एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में भी ये जीके जीएस के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपके लिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन लेकर आते हैं हम अपने चैनल पर। रोज 2 वीडियो मिलते हैं, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे। नोटिफिकेशन ना भी आए तो चेक कर लेना, एक सुबह 6 बजे, एक शाम को 6 बजे वीडियो मिलता ही मिलता है। और जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन मिलने लगेगा, बाजू में घंटी दबा देना। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है तो इनको अच्छे से पढ़िएगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन का संबंध इनमें से किससे है? स्वदेशी आंदोलन, तो राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ये 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित है। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? सबसे पहला भारतीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता ये बने थे आपके एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एम.एन. रॉय प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहां पर हुआ था? तो भारत में गांधी जी का सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ था ये आपका चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो गांधी जी ने सर्वोदय जो वर्ड यूज किया था, सर्वोदय का मतलब होता है कि नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन करना। नैतिक मूल्यों के पर आधारित एक नए समाज का गठन करना, सृजन करना। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था? तो 1946 का कैबिनेट मिशन जो था उसका नेतृत्व किया था आपका सर पैथिक लॉरेंस ने। यहां पर ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह जो लक्ष्य घोषित किया था जब उनका लाहौर सत्र हुआ था, सन था आपका 1929, इसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो जो खिलाफत आंदोलन था इसका जो संबंध था ये आपका तुर्की से था। ऑप्शन नंबर ए, तुर्की से संबंधित था खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? तो महात्मा गांधी जी ने भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। भारी उद्योग के पक्ष में नेहरू जी थे। महात्मा गांधी जी भारी उद्योग के पक्ष में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में महात्मा गांधी जी नहीं थे। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास इन्होंने स्वराज पार्टी की जो है स्थापना की थी। ये दोनों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। गेटवे ऑफ इंडिया ये जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया ये जो इसका निर्माण जो कराया था ये कराया था जॉर्ज विवेट ने। ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज विवेट राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन की क्वालिटी देख रहे हैं आप, कितने अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं। आगे भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे आपके एग्जाम में। आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए, मैंने टोटल 10,000 जीके के एमसीक्यू निकाल लिए हैं, जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी कहां पर? व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर जिसको पीडीएफ चाहिए, ये 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन की पीडीएफ 300 रुपए में है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए 99 रुपए में आपको दे रहे हैं। जो भी सक्षम हो, जो भी 99 रुपए पेमेंट कर सकता हो, वो ये क्वेश्चन ले सकता है। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके आप ये क्वेश्चन ले सकते हो व्हाट्सएप पर। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लेना। शांति निकेतन का निर्माण किसने किया? तो शांति निकेतन का जो निर्माण किया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो सबसे पहले जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसकी जो अध्यक्षता की गई थी रामसे मैकडोनल्ड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी, रामसे मैकडोनल्ड ने सबसे पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ रहा हूं, बहुत इजी है, कमेंट करके बताओ। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, असम या गुजरात। महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ था, असम या गुजरात? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज गांधी जयंती भी है तो कमेंट करिए, देखते हैं आप में से कितने लोगों को पता है। वाइकोम सत्याग्रह जो कि 1924-25 में हुआ था कहां पर चलाया गया था?
तो वाइकोम सत्याग्रह ये आपके केरल में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए केरल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की जो स्थापना की गई थी, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया था? तो अगस्त 1925 की बात है और केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल जी को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर विट्ठल भाई पटेल जी राइट आंसर है। भारत का पहला सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री जो बने थे उनका नाम था बलदेव सिंह जी। ऑप्शन नंबर सी बलदेव सिंह जी भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री बने थे। आपको कमेंट करके बताना है अभी फिलहाल में रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर इंग्लिश में बोलते हैं, तो रक्षा मंत्री कौन है? आप में से देखते हैं किस किस को पता है कि हमारे देश का रक्षा मंत्री अभी कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, मैं इंतजार करूंगा कौन कौन कमेंट करता है, किस किस को याद है रक्षा मंत्री का नाम। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? तो दल रहित लोकतंत्र इसके पक्ष में थे आपके जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण जी राइट आंसर हो जाएगा। दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में थे ये। हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसका क्या महत्व है? तो 26 नवंबर 1949 को इस दिन संविधान को अंगीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी संविधान को अंगीकार किया गया था। स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो स्वतंत्र भारत में सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार जो बनी थी ये केरल राज्य में बनी थी। ऑप्शन नंबर डी केरल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना इनमें से किसके द्वारा दी गई थी? तो संपूर्ण क्रांति की संकल्पना जयप्रकाश नारायण जी द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण राइट आंसर है। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो 1927 में ब्रुसेल्स में एक दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस सभा की गई थी। उसमें भारत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गए थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय इनमें से कौन था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष एकमात्र भारतीय विजय लक्ष्मी पंडित जी। ऑप्शन नंबर ए विजय लक्ष्मी पंडित जी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला फील्ड मार्शल इनमें से कौन था? तो भारत का सबसे पहला फील्ड मार्शल SHF जे मानेकशॉ थे। SHF जे मानेकशॉ भारत के सबसे पहले फील्ड मार्शल थे। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो 1947 के बाद हैदराबाद को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद के निजाम नहीं मान रहे थे तो बलपूर्वक भारत में इनको मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अधिमेलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्न में से सबसे पहला कौन था? कौन सा राजवंश राजघराना मिल गया था सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे भारत के साथ मिलने के लिए? तो अधिमेलन प्रपत्र पर सबसे पहले ट्रावनकोर के दीवान ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर बी ट्रावनकोर के दीवान ने प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा मिलाया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हैदराबाद के निजाम के हैदराबाद को भारत के द्वारा सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? पंचशील का सिद्धांत इनमें से क्या नहीं है पूछा गया है। तो पंचशील में आपका शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, एक दूसरे से भूभागी अखंडता और सार्वभौम की परस्पर सम्मान भी है, एक दूसरे से आंतरिक मामलों पर पारस्परिक हस्तक्षेप, गुट निरपेक्षता ये पंचशील में नहीं आती। गुट निरपेक्षता ये पंचशील में नहीं आती है। पंचशील सिद्धांत पर समझौता जो हस्ताक्षर हुए थे किन किन देश के बीच में हुए थे? आप में से किसी को याद है दो देश कौन कौन से थे? पंचशील सिद्धांत पे किस किस के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? कमेंट करके बताओ। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे तब रूसी नेता कौन था? तो भारत और रूस के बीच जब हस्ताक्षर हुए थे मैत्री संधि पर तो निकिता खुश्चेव ये रूसी नेता थे। ऑप्शन नंबर ए निकिता खुश्चेव प्रश्न के लिए राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी आपकी सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है।
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है सर सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा इसका सीमांकन किया गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी सर सिरिल रैडक्लिफ राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने काम किया? तो सोवियत संघ में भारत के सबसे पहले राजदूत के रूप में विजय लक्ष्मी पंडित जी ने काम किया। ऑप्शन नंबर सी विजय लक्ष्मी पंडित जी राइट आंसर है। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था, वहां पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जेड ए भुट्टो। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जेड ए भुट्टो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता संधि हुई थी, यह सन था आपका 1950। ऑप्शन नंबर डी 1950 राइट आंसर है। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो जो कोयला खानें बनी थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी 1972 राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति इनमें से कौन था? तो भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए डी आइजनहावर, ये सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जो भारत आए थे। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता ये हस्ताक्षर कब हुआ था इस पर? तो पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर सी 1954 राइट आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सन 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ऑप्शन नंबर बी सन 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में सम्मिलित नहीं हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद शामिल नहीं हुआ था। अभी आपको बताया कि पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद को मिलाया गया था। स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार था? तो लौह पुरुष जिनके नाम पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी रखी गई है, क्योंकि उन्होंने भारत को यूनाइट किया था, एक किया था, सभी रजवाड़ों को मिलाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री इनमें से कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपकी सुचेता कृपलानी जी। ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी जी भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। सत्याग्रही एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? तो महात्मा गांधी जी को सबसे पहले 1908 में जेल हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1908 में सबसे पहले जेल हुई थी महात्मा गांधी जी को। अब बताइए 1908 में महात्मा गांधी जी कहां थे, भारत में या फिर दक्षिण अफ्रीका? कमेंट करके बताइए 1908 में गांधी जी कहां थे, भारत में थे या दक्षिण अफ्रीका में? कमेंट करके बताइए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से सबसे पहले किसने लगाया था? तो सबसे पहले इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा लगाया गया था भगत सिंह जी के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह जी राइट आंसर है। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहां स्थापित हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जो सूती कपड़े का कारखाना लगाया गया था यह आपका मुंबई में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए मुंबई राइट आंसर है। निम्नोक्त महान संगीत रचयिताओं में से कौन एक राज्य का शासक भी था? तो राइट आंसर हो जाएगा कि संगीत के रचयिता भी थे, म्यूजिशियन थे और राज्य के शासक भी थे, स्वाति तिरुनाल जी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी स्वाति तिरुनाल जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे गए हैं? तो सेंट फ्रांसिस जेवियर के जो अवशेष रखे गए हैं ये बेलिसिका ऑफ बोम जीसस वेल्ला गोवा मतलब ओल्ड गोवा, पुराना गोवा में रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है आपका खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर ए खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी राइट आंसर है। निम्नोक्त में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपका खजुराहो शामिल है, हम्पी के जो ध्वंसावशेष भी हैं और ताजमहल भी हैं, पटना महावीर मंदिर ये विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है।
निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो भारत में डाक टिकट शुरू करने वाले थे आपके लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट शुरू की थी। निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो देशी रियासतों को भारतीय भूमि का अंग बनाने के लिए सरदार पटेल और वीपी मेमन जी का बहुत बड़ा योगदान है। ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल और वीपी मेमन जी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो राष्ट्रीय झंडे का जो डिजाइन बनाया था पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था। ऑप्शन नंबर डी, पिंगली वेंकैया जी राइट आंसर है। वर्मा ब्रिटिश भारत में से कब अलग हुआ? तो वर्मा जो था वो ब्रिटिश भारत से 1935 में अलग हुआ। ऑप्शन नंबर सी, 1935 राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो यहां पर देखिए एलोरा की गुफाएं ये यूनेस्को में शामिल है, कुतुब मीनार भी शामिल है और आपका मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य भी शामिल है। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर यह अभी विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर राइट आंसर है। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो केंद्रीय सचिवालय का उत्तरी और दक्षिणी जो खंड बने उसके वास्तुविद यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक काम करो कमेंट करके आप बताओ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सही कमेंट करके बताओ। देखते हैं आप लोगों में से किस किस को पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस शहर या नगर में मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मीनार है? तो मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मीनार गुंटूर में है। ऑप्शन नंबर डी, गुंटूर राइट आंसर है। वह राष्ट्रीय नेता कौन था जिसने अंडमान के सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो वीर सावरकर जी ने अंडमान का जो सेलुलर जेल है जिसको काला पानी की सजा में वहां पर भेजा जाता था, वीर सावरकर जी ने भारत का इतिहास वहां पर लिखा था। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाले AC वाडिया जी, ये सबसे पहले भारतीय थे, AC वाडिया जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगस्त 2005 में मोचित फिल्म मंगल पांडे का विषय क्या था? तो अगस्त 2005 में मंगल पांडे नामक जो फिल्म आई थी उसका जो विषय था वो था 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। ऑप्शन नंबर सी, 1857 में भारतीय स्वतंत्रता का सबसे पहला युद्ध। निम्नलिखित में से किस नेता की हत्या नहीं की गई थी? हत्या नहीं की गई थी तो महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी, लियाकत अली खान की भी की गई थी, लॉर्ड लुई माउंटबेटन की भी की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना की हत्या नहीं की गई थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना किसने की थी? तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी। ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद बिस्मिल जी राइट आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और भी नाम से जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को कहा जाता है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी राइट आंसर है। भारत का पहला वायसराय इनमें से कौन था? तो भारत का सबसे पहला वायसराय यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं लॉर्ड कैनिन थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, लॉर्ड कैनिन। प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है किसकी? इंडिया विंस फ्रीडम ये अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कलाम आजाद जी राइट आंसर है। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ की रचना 1882 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। भारत में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई थी कब? तो भारत में जो प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई थी ये भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? यहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें आप कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। लॉर्ड डलहौजी इन्होंने राज्य हड़प नीति अपनाई थी, ये बिल्कुल सही है। लॉर्ड मिंटो ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को पारित किया था, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली के समय में सहायक संधि हुई थी, ये भी सही है। और लॉर्ड कर्जन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है, बाकी आपके तीनों सही हैं, ऊपर के तीन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत आंसर हो जाएगा।
भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का सबसे पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। देशबंधु इनकी उपाधि है, तो देशबंधु कहा जाता है सी आर दास जी को। ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास जी को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। और ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन आपका। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। ये कहां से घोषित किया गया था? तो आपको बता दें 1857 की क्रांति के बाद 1 साल बाद सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से सम्राट के पास चली गई थी। ब्रिटिश लोग हम पे राज करने लगे थे और इलाहाबाद से इसकी घोषणा की गई थी। आपका आखिरी क्वेश्चन है और सरप्राइज क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, शैक्षिक सुधार या कृषि सुधार। कौन सा सुधार लॉर्ड कर्जन ने किया था? कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। जिसको भी पीडीएफ चाहिए 10,000 जीके जीएस की, आपने क्वेश्चन देख ही लिए होंगे कितने अच्छे हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर लेना। 99 की पीडीएफ है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी आप यूज करते हैं उससे पेमेंट करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी दबा लेना ऑल, तभी आपको दोनों वीडियो मिलेंगे, सुबह का और शाम का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।